नमस्कार जनता। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं। हम 3D मॉडलिंग सीखेंगे और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखेंगे। हम ये सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे, माया सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर हम इसको सबस्टांस पेंटर में भी लेके जाएंगे, इसकी टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे और टेक्सचरिंग भी सीखेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम स्कल्पटिंग भी सीखेंगे ZBrush के अंदर। और देखिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। हम लोग सीखते सीखते ही माया का इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे और टूल्स वगैरह इन सब का काम भी समझ लेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो मेरा नाम है सौरभ और लेट्स लर्न। पहले बात कर लेते हैं 3D की। 3D होता क्या है, 3D का मतलब क्या होता है। ठीक है, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं, अगर उसके पास हाइट, विड्थ और लेंथ है तो वो 3D कहलाता है। रियल वर्ल्ड में भी हम जो भी चीज़ें देखते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें 3D ही होती हैं। और ज़्यादातर क्या बोलूँ मैं, लगभग हर चीज़ ही 3D होती है। बट कुछ चीज़ों के पास हाइट, विड्थ और लेंथ में से कोई एक डायमेंशन नहीं होती है तो वो 2D कहलाती है। हम उसे 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। जैसे कोई पेपर वगैरह ले लिया हमने, कोई फ़ोटो ले ली, उसको हम 2D बोलेंगे। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो फ़ोटोज़ या पेपर के पास भी डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन होती है, बट वो इतनी कम होती है कि हम उसे कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए हम उसे 2D की कैटेगरी में रख देते हैं, राइट। बट हम यहाँ पर 3D सीख रहे हैं तो हम उस पर ही फोकस करते हैं। हाइट, विड्थ और लेंथ को हम एक्सेस भी बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों को एक साथ एक्सेस कहा जाता है। और जहाँ पर ये तीनों एक्सेस मिलते हैं उसे पाइवट पॉइंट या पाइवट सेंटर कहते हैं, और या फिर सिंपली आप पाइवट भी कह लीजिए, आपके ऊपर है। तो एक बार 3D की पाइपलाइन भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है, हम क्या क्या करने वाले हैं और अब क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले काम शुरू होता है सोचने से कि आपको मॉडल करना क्या है। उसके बाद आपको उसका रेफरेंस ढूंढना होता है जो भी आपने सोचा है, क्योंकि आप जब मॉडलिंग करेंगे तो रेफरेंस को देखकर ही मॉडलिंग करेंगे। जैसे आपने कोई चेयर सोची बनाने की तो आपको चेयर का रेफरेंस ढूंढना होगा। रेफरेंस में आपको नॉर्मली वैसे 2 व्यूज़ की ज़रूरत होती है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू की। और उसके बाद आपको रेफरेंस सेट करके मॉडलिंग शुरू करनी होती है। उसके बाद UV अनरैपिंग की जाती है और फिर हम देखते हैं कि मॉडल को हाई पॉली करना है या लो पॉली रखना है। उसके बाद मॉडल को अगर स्कल्पटिंग की ज़रूरत होती है तो स्कल्पटिंग की जाती है। उसके बाद बेकिंग की जाती है या मटेरियल बेकिंग, जो आप बोलना चाहें। फिर उसकी टेक्सचरिंग होती है और फिर उसकी रेंडरिंग की जाती है, जो कि फाइनल स्टेप होता है। और लाइटिंग वगैरह जो होती है वो तब की जाती है जब आपको रेंडर माया या 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ही निकालना हो। बट टेक्सचरिंग के बाद आप सबस्टांस पेंटर में भी रेंडर निकाल सकते हैं और सबस्टांस पेंटर में हम भी रेंडर करेंगे। ये सब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो ये 3D का बेसिक्स था, ऊपर ऊपर से जो हमें जानना ज़रूरी था, और बाकी का जो है वो हम करते टाइम समझ लेंगे। तो ये माया सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं और प्रैक्टिकली करते सीखते हैं, राइट। तो हम लोगों ने माया ओपन कर लिया है और ये माया का इंटरफेस है जो आपको दिखाई दे रहा है। माया के इस इंटरफेस में हम लोग काफ़ी चीज़ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि अपनी फ़ाइल को सेट कैसे करना होता है, ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो फाइल वगैरह में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ाइल का ऑप्शन है, माया को ओपन करते ही फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। इस पर वैसे आप कई काम कर सकते हैं। आप इस पर अपनी सीन्स को ओपन कर सकते हैं, नई सीन क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं मॉडल्स को बाहर से, यहाँ से मॉडल को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले प्रोजेक्ट विंडो पे जाना है। प्रोजेक्ट विंडो पे जाके आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा आपके जो करंट प्रोजेक्ट है उसका नाम रखने का, जो भी नाम आपको रखना है आप नाम रख लिए उसका। जैसे कि मैं अभी इसका नाम रख लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट को उठाकर जैसे कोई नाम रख लेते हैं। मैं जैसे ही माया ट्यूटोरियल नाम रख लेता हूँ इसका। ओके, मैंने माया ट्यूटोरियल नाम रख लिया इसका। और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन दे सकते हैं। जैसे मुझे इसे डेस्कटॉप में रखना है तो डेस्कटॉप में या तो आप कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना खुद का एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नया, उसका नाम भी रख देते हैं माया ट्यूटोरियल बिगिनर। ठीक है, ये मैंने फ़ोल्डर सेट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको लोकेशन दिखाई देगी जो भी आपने अभी बनाई है। ओके, और उसके बाद ये नीचे का ऐसे कैसे रहने दो, फिर एक्सेप्ट कर लो।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोबारा फाइल का ऑप्शन आपको खोलना है और इस फाइल के ऑप्शन में आपको सेट प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट विंडो के नीचे एक सेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इसको खोलना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर माया ट्यूटोरियल दिखाई देगा। ऊपर आप लोकेशन भी चेक करेंगे तो यहाँ पर वही लोकेशन है जो आपने पहले डाली थी, उसके अंदर माया ट्यूटोरियल करके एक आया हुआ है, ठीक है। इसको आप सेट कर लेंगे और यहाँ पर आकर सेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया। मैं आपको डेस्कटॉप में दिखा भी देता हूँ। ये रहा वो फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर आप खोलेंगे तो यहाँ पर माया ट्यूटोरियल दिख रहा है और ये सारे के सारे जो आपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर देखे हुए थे। तो अब यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको काम कहाँ मिलेगा, वो काम आपको यहाँ सीन्स के अंदर मिलेगा। आपको सीन सेट करनी पड़ेगी, यानी कि सीन जो काम आपने किया है माया के अंदर वो सारा काम आपको सेव करना पड़ेगा। उस काम को सेव करना है आपको। सेव कैसे करना है, अब आपने प्रोजेक्ट विंडो सेट कर ली, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट सेट कर लिया। अब आपको सेव करना है सीन को। तो सीन को सेव करने के लिए देखिए आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं सिंपल, या दूसरा जो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन भी एक दिया हुआ है यहाँ पर, ये छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे। फिर आप जहाँ पर भी सेव करना है, देखिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसने सीन्स ले लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सीन 1 या जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है वो आप डाल सकते हैं सीन का, और सेव एज कर दीजिए। तो अब आप जाकर देखेंगे उस फोल्डर में, तो आप यहाँ पर सीन में देखेंगे तो आपका फाइल सेव हो गई है। अब जब आप भी इस पर जब भी डबल क्लिक करेंगे या खोलेंगे इसको, आपको माया का जो ये काम है ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो हमने सीख लिया है कि माया का फाइल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइल का आपने फोल्डर जो फाइल का ऑप्शन है उसमें जो काम हो सकता है वो आपने सारा देख लिया, सीख लिया। बाकी के जो है ऑप्शंस ये हम काम करते करते आगे देख लेंगे इनके काम और वर्क। तब तक आपको माया का इंटरफेस समझा देता हूँ मैं। ये माया का व्यू पोर्ट है जो आपको ये दिख रही है, ये ग्रिड है माया की। इसी के ऊपर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है, कोई भी मॉडल करना होता है। और मॉडल करने के लिए आपको यहाँ पर शेप्स दिखाई दे रहे होंगे, ये 3D शेप्स है, जैसे ये स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, और उसी तरीके से और भी ये शेप्स हैं, कोन वगैरह। ये जितने भी शेप्स हैं यही आपकी हेल्प करते हैं किसी भी 3D ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं तो इन्हीं की हेल्प से बनाएंगे आप। ओके, तो ये जो व्यू पोर्ट है, अब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको मल्टीपल व्यू से देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू देख पा रहे हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है, जब आप इस पर स्पेस क्लिक करेंगे तो ये 4 व्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें से आपका एक पर्सपेक्टिव तो है ही, उसके साथ आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। साइड में आपका लेफ़्ट राइट हो सकता है, आप चेंज भी कर सकते हो उसको, मैं बता दूंगा कैसे। और ये जो 4 व्यू आपने क्लिक किया है, इसको आप दोबारा से स्पेस जब प्रेस करेंगे और स्पेस के साथ प्रेस करते के साथ आपका माउस का कर्सर जिस भी व्यू पर होगा वो व्यू आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए साइड जो व्यू है उस पर स्पेस प्रेस करता हूँ माउस कर्सर को रखकर, तो मेरा ये जो साइड का व्यू है ये ओपन हो गया। दोबारा मैं अगर स्पेस प्रेस करता हूँ तो फिर से 4 व्यू ओपन हो जाएगा मेरे पास। मैं पर्सपेक्टिव में माउस कर्सर रख के स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखा। और यहाँ पर जो आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं ये भी इसी की चीज़ के सेम ऑप्शन है। जो सबसे ऊपर का ऑप्शन जो आप ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो एक ही व्यू है जो अभी खुला हुआ है। इसके नीचे का जो ऑप्शन है ये 4 व्यू है, अभी हमने खोले थे स्पेस प्रेस करके। तो यहाँ पे भी आप प्रेस करेंगे तो ये 4 व्यू सेम वही खुलेंगे। ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से किसी सेम एक व्यू पे जाके, और इसके नीचे जो ऑप्शन है तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो है 2 व्यूज़ के लिए। अगर आपको 4 में नहीं 2 व्यूज़ में काम करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। और इसके नीचे जो ऑप्शन है वो आउटलाइनर का ऑप्शन है। आउटलाइनर का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, कोई शेप ले रखा है, उसका जो नाम है वो आपको शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक स्फेयर ले लेता हूँ। स्फेयर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक मेरे पास मैसेज शो कर रहा था ड्रैग ऑन द ग्रिड। तो मैं इस ग्रिड के ऊपर ड्रैग करता हूँ माउस का लेफ़्ट क्लिक करके, तो स्फेयर यहाँ पर अपीयर होगा। ओके,
और यहाँ पर आउटलाइन में आप देखेंगे यहाँ पर स्फीयर पी स्फीयर 1 एक क्रिएट हो चुका है। पी स्फीयर 1 का मतलब होता है पॉलीस्फीयर 1। तो ये स्फीयर है और इस स्फीयर को हमने क्रिएट किया है अभी अभी यहाँ पर क्लिक करके। ओके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्फीयर का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं आउटलाइनर को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ और इसमें समझाता हूँ आपका काम क्या है। अब देखिए स्फीयर जो आया, अब स्फीयर आ गया। अब स्फीयर को आप स्फीयर में काम कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो एग्जांपल के लिए मैंने स्फीयर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके टूल्स। जैसे कि अगर इस स्फीयर को आपको मूव करना है तो मूव के लिए यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ मूव टूल और इसकी शॉर्टकट की दी हुई W। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सिस दिखाई देंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये वही है, इनको मूव टूल भी बोलते हैं। किसी एक्सिस में मूव करना है तो आप इन पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते आप सिंपल W प्रेस करेंगे तो ये भी अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है ये है रोटेट टूल का। रोटेट टूल का जो शॉर्टकट की है वो है E, जिसमें उस पर क्लिक ना करके E पर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये रोटेशन टूल आ गया है मेरे पास। अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ या किसी भी एक्सिस में। ओके, और जो नीचे का सबसे लास्ट टूल है ये है स्केल टूल। आपको अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, स्केल डाउन करना है, छोटा बड़ा जो भी करना है वो आप स्केल से कर सकते हैं। तीनों एक्सिस में नहीं, किसी सिंपल एक पर्टिकुलर एक्सिस में भी कर सकते हैं जिससे इसका शेप में थोड़ा सा बदलाव आएगा। ओके, तो ये स्केल टूल का काम था। सेम आप रोटेशन और मूव टूल के साथ भी कर सकते हैं, बट स्केल में क्या होता है, स्केल ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है बट मूव और रोटेट भी। और अब इसका हम काम देख लेते हैं आगे कि क्या करना है हमें। तो ये जो आपको मैंने 3 टूल्स दिखाए हैं ये सेम टूल्स आपके यहाँ पर इन सारे टूल्स की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इन 3 टूल्स की ही है। जैसे कि मैंने आपको मूव टूल दिखाया था और रोटेशन टूल और स्केल, ये तीनों की यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेट के नाम से लिखी हुई है, इसका मतलब है ये मूव टूल के जो 3 टूल ऊपर के आपको दिख रहे हैं टॉप 3 टूल्स, ट्रांसलेट X, ट्रांसलेट Y, ट्रांसलेट Z, ये मूवमेंट के टूल है। मूव टूल आप वहाँ से ना करके या फिर इस W को प्रेस करके इनके साथ ना करके अगर वैल्यू के साथ जाना चाहते हो तो आप वैल्यू सेव कर सकते हैं। जैसे मैं 0 कर देता हूँ, इसका 0, इसका तो 0 है ही और फिर इसका भी 0 कर देता हूँ मैं। तो जी, तो ये जो भी इसकी वैल्यू होगी 0 0 जहाँ पर भी वहाँ पर ये चला जाएगा। तो ऊपर के जो 3 टूल आप देखिए ये मूवमेंट के थे, बीच के जो 3 टूल है वो रोटेशन के हैं। रोटेशन के भी मैं सेम वैसी वैल्यू कर देता हूँ जैसी ये पहले थी। अभी मैंने यहाँ पर रोटेशन टूल लेकर घुमाया था तो उसकी वैल्यू आगे पीछे हुई पड़ी है। अगर मैं एक एक ना करके एक साथ करना चाहूँ तो एक साथ तीनों टूलों को सिलेक्ट करके और उनको 0 प्रेस कर दूंगा तो ये तीनों में एक साथ प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी। अब देखिए जैसे ये पहले था, और स्केल का टूल लेकर भी मैंने छेड़छाड़ की थी तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसका सेव बिगड़ गया। तो उसको सेव करना है उसके लिए भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। फिर से तीनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और 0 प्रेस कर देता हूँ। 0 ने एक्चुअली में 1 प्रेस करेंगे तो ये जैसा था, जैसा हमने इसको क्लिक करके ड्रैग किया था जो उस समय था वो वैसा ही हो गया। और जो लास्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो विजिबिलिटी का ऑप्शन है। विजिबिलिटी मतलब कोई चीज़ दिखेगी या नहीं दिखेगी उसके लिए है ये। आप सिंपली इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट एंड राइट तो ये अपीयर डिसअपीयर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये जो ऊपर की 3 वैल्यूज़ दिखाई मैंने आपको, ये आपकी मूव टूल, रोटेशन टूल, एक्सेल टूल की थी। और जो इसके नीचे आप जो देख रहे हैं वो स्फीयर की अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है। अपने जो स्फीयर है उसके साथ आपको छेड़छाड़ करनी है, कोई उसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। जैसे कि इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस अभी जो वैल्यू दी हुई है उससे घटा बढ़ा कर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो बढ़ घट सकती है। ओके, तो ये इसकी रेडियस हो गई। सब डिवीज़न एक्सिस का मतलब होता है कि इसमें आपको कितने सब डिवीज़न देते हैं। सब डिवीज़न का मतलब होता है ये बीच में जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं इन्हें सब डिवीज़न या सेगमेंट्स बोलते हैं। तो अभी इनकी संख्या 20 हो रखी है।
दोनों लेवल, दोनों एक्सिस में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एक क्लिक कर कर और इसको लेफ़्ट राइट क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो ये जो चेंजेस हो रही हैं यही सब डिवीज़न में घटाव या बढ़ाव के कारण हो रहे हैं। तो ये एक एक्सिस में अभी खींच रहा हूँ इसलिए हो रहा है। अब मैं अगर नीचे वाले पे भी करता हूँ तो ये दूसरी डायरेक्शन के सेगमेंट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। तो ये अपना फॉर्म बदल रहे हैं, राइट। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके स्फीयर में, आप बदलाव कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना कि आपको नीड होती है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने देखी, और ये ऑब्जेक्ट की टूल्स थे, मूवमेंट टूल, रोटेशन टूल वगैरह, और यहाँ पर आपने कुछ काम समझ लिए, राइट। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि नेविगेशन कैसे करना है व्यू पोर्ट में। जैसे ये मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ, ये आप सिंपली अपने माउस के मिडल माउस बटन से कर सकते हैं, जो स्क्रॉल व्हील होती है। तो उसको आप घुमाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका जूम इन जूम आउट होगा, ओके। और जो मैं ये रोटेट कर पा रहा हूँ व्यू बोर्ड को अलग अलग एंगल्स में, इसके लिए आपको अपने जो कीबोर्ड है उस पर अल्ट प्रेस करके रखना होगा। अल्ट को आप प्रेस करेंगे और फिर अपने जो माउस के लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके रखेंगे और फिर ड्रैग करेंगे तो आपका जो व्यू पोर्ट है उसका एंगल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, रोटेट कर पाएंगे आप। और ये जो मैं पैन कर पा रहा हूँ, ये जो मैं पैन कर रहा हूँ इस तरीके से, इसके लिए भी आपको अल्ट प्रेस करके रखना है और मिडल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल व्हील को क्लिक करना है, रोटेट नहीं करना है या स्क्रॉल नहीं करना है, क्लिक करके आपको होल्ड करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है इधर उधर, ओके। तो ये ऐसा काम करेगा। और जो मैंने आपको स्क्रॉल व्हील को जूम करने का तरीका बताया था कि स्क्रॉल व्हील को आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। उसके लिए आपको कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना है और अपने माउस का जो राइट क्लिक है, राइट माउस बटन, उसको भी होल्ड करके रखेंगे और आपको उसको भी ड्रैग करेंगे लेफ़्ट राइट, तो ये जूम इन जूम आउट होगा बिल्कुल उस तरीके से, बट स्मूथली, ओके। तो ये नेविगेशंस थे जो आपने देखा, और मूव टूल, रोटेशन टूल और स्केल टूल की जो शॉर्टकट कीज थी वो आपको मैंने बता ही दी है। मूव टूल की W है, रोटेशन टूल की E है और स्केल टूल की R है, WER, ओके। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो ये जो मैंने लिया एक आपको शेयर लेकर समझाया, ओके। तो हम लोगों ने इतनी जानकारी ले ली है। वैसे आज हम रेफरेंस सेट करना सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको दो साइड के रेफरेंस की ज़रूरत होती है। एक होता है साइड व्यू और दूसरा होता है फ्रंट व्यू, राइट, जो कि हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करके देख पाएंगे। यहाँ पर फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी दे रखा है और टॉप व्यू भी दे रखा है। किसी किसी में आपको टॉप व्यू की ज़रूरत पड़ती है, बट बेसिकली तो देखा जाए तो आपको दो व्यूज़ की मेन ज़रूरत पड़ती है, साइड और फ्रंट। तो हम रेफरेंस सेट करेंगे आज, देखेंगे हमें बनाना क्या है और उसके हिसाब से रेफरेंस सेट करके फिर काम शुरू करेंगे। तो रेफरेंस कैसे सेट करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, रेफरेंस में आपका जो भी व्यू है पहले उस व्यू पे जाना होता है। जैसे कि मैंने स्पेस प्रेस किया और मुझे पहले फ्रंट का सेव करना है, एक रेफरेंस सेट करना है, राइट। तो मैं फ्रंट व्यू पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट पे माउस कर्सर रखकर स्पेस प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू आ गया, राइट। पहले मैं इस स्फीयर को डिलीट कर देता हूँ। तो ये फ्रंट व्यू आ गया मेरे पास। अब फ्रंट व्यू में करने के लिए आपको देखिए मैं बताता हूँ आपको रेफरेंस कैसे सेट करना है। आपको यहाँ पर ये टूल दिख रहा होगा, ये टूल छोटा सा है, इस पर लिखा है इमेज प्लेन, राइट। इमेज प्लेन का जो ये टूल है आपको इस पर क्लिक करना है। आपने देखा एक पैनल अपीयर हुआ मेरे आगे, और इस पर आपको जो इमेज होगी आपकी उसकी लोकेशन पे लेकर जाना है, वो इमेज सेलेक्ट करनी है और फिर इसको ओपन कर लेंगे आप, तो एक इमेज ओपन होगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुई है फ्रंट व्यू की, जैसे हम ये बनाएंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा मुझे वो देखना है। ये है इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इस फ्रंट व्यू को मुझे रेफरेंस इमेज में सेट करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन में क्लिक करूँगा।
तो ये देखिए मेरे पास एक इमेज आ गई है। ओके, तो ये जो इमेज मेरे पास आ गई है, अभी इस इमेज को मुझे सेट करना है रेफरेंस के तौर पर। तो ये मुझे उसका फ्रंट व्यू मिला हुआ है। मैं इसका वाई एक्सिस पकड़ूंगा इस इमेज का और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, ग्रिड के ऊपर रखूँगा इसे, और हम इसे ग्रिड के ऊपर बनाना शुरू करेंगे। तो ये फ्रंट व्यू की इमेज हो गई, राइट। फ्रंट व्यू से हमें ऐसा दिखता है ये, और हम इसके ऊपर मॉडलिंग करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर्सपेक्टिव में जाकर देख सकते हैं ये ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका भी स्केल अप डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं फ़िलहाल इतना ही छोड़ रहा हूँ। ओके, तो ये फ्रंट व्यू है मेरा। इसका थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ मैं इसको। अब मुझे चाहिए साइड व्यू, तो मैं साइड व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने स्पेस प्रेस किया, साइड व्यू मैक्सिमाइज हो गया। अब मुझे फिर से दोबारा से इमेज प्लेन के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया, दोबारा से आपको उसकी लोकेशन देनी है अपनी इमेज की जो भी है। तो साइड व्यू जो आपको दिख रहा है इस पर ले लीजिए आप। वैसे ये पूरी तरीके से साइड तो नहीं है, पर मुझे यही रेफरेंस मिला। आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ता है, मुझे इसका साइड व्यू मिला नहीं। साइड व्यू मिलता तो मैं लगा देता, पर हमें एक आइडिया मिल रहा है इससे। ओके, तो फिर इसलिए मैंने ये इमेज सेट की हुई है, ले ली। और अब इस इमेज को हमने साइड की तरह आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, ये फ्रंट थी और ये साइड के लिए हमने ले रखी है। और इसको हम ऊपर कर देते हैं। वैसे ये मैच तो नहीं हो रहा साइड व्यू से, बट हम इससे काम चला लेंगे। ओके, तो ये दो व्यूज़ रेफरेंस सेट हो चुके हैं, आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। वैसे हमें मेन ज़रूरत हमारे फ्रंट व्यू से ही है, इसलिए हमने ले लिया है, बट हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब आप रेफरेंस सेट हो चुका है। रेफरेंस को आप लोग ये जो तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले में, यहाँ पर लेयर्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं और इन रेफरेंस को लेयर्स के अंदर रख सकते हैं। इनके साथ साथ आप जो चाहे उनको भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रेफरेंस रख रहा हूँ। तो आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, जब आप इस पर हेल्ड करके रखेंगे आपको एक मैसेज दिखाएगा नीचे, क्रिएट ए न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर तो बन गई है, उस लेयर में साथ साथ ही ये दोनों के दोनों चीज़ें रेफरेंस हमारे सेट हो गए। जैसे यहाँ पर अगर मैं हाइड करूँ इनके, देखिए हाइड हो गए, अपीयर हो गए, हाइड हो गए, अपीयर हो गए। ओके, वी मतलब विजिबल। तो ये इसके साथ असाइन हो गए। अगर मैं इस लेयर को डिलीट करके दिखाऊँ आपको, अगर मुझे लेयर चाहिए लेकिन और ये असाइन होने नहीं चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इससे मेरी लेयर तो क्रिएट हो गई लेकिन ये असाइन नहीं हुई। देखिए जैसे दिखाता हूँ, राइट। अब इसमें असाइन करने के लिए क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है लेयर पे, और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं करूँगा ये असाइन हो जाएंगे, और फिर आप देख सकते हैं, राइट, इनको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये क्या किस लिए किया है मैंने, बेसिकली ये मैंने इसलिए किया है ताकि इसकी जो हमने लोकेशन सेट कर दी है रेफरेंसेस की, इन इमेजेस की, इसको देख के हम आगे काम करने वाले हैं, इसके देख के आगे हम मॉडलिंग करने वाले हैं। तो ये इमेजेस इधर की उधर ना हो जाए, उसके लिए हम सेव करते हैं रेफरेंस को यहाँ पर। और या फिर हम कई बार मॉडलिंग करते समय इमेज को भी छेड़ देते हैं, जैसे मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इमेज भी सिलेक्ट हो जाती है और फिर उसकी लोकेशन वगैरह बदल जाती है, तो मॉडल में दिक्कत आ जाती है। इसलिए हम इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर जो तीसरा बॉक्स आपको दिख रहा है, इस तीसरे बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टी आ जाएगा, टी मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, हमें ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, हमें लॉक करना है। तो मैं यहाँ पर आर एक और बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आर अपीयर होता है। तो यहाँ पर अब आप सिलेक्ट करके देखेंगे, जब आर अपीयर होगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही है इमेजेस। मैं कितना भी सिलेक्ट कर लूँ ये इमेज सिलेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ अब सिलेक्ट भी नहीं हो सकती और यहाँ से हिल भी नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, राइट। तो ये होता है आर का मतलब यहाँ पर, और अब सिलेक्ट हो रही है। तो चलिए हमने रेफरेंस ऐड कर लिया है और इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम लेकर आएंगे। इसके अगली पार्ट में जब हम मॉडलिंग शुरू कर देंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे शुरू होती है मॉडलिंग और कैसे क्या होता है, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कर। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं इसको लॉक कर देता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आप इस माया को क्लोज़ करने से पहले एक बार Ctrl+S प्रेस करके या फिर इस फाइल के ऑप्शन पर जाकर
आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लें, Ctrl+S प्रेस करें और वो सीन सेव हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।